अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपनी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं, तो चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इसमें हम कार्ड्स गेम के हवाले से कुछ बातें भी सीखेंगे। हमारे पास जो है, एक कार्ड इज़ सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52। हमारे पास जो है, जो कार्ड होते हैं, आपने जो है वो कार्ड गेम शायद कभी खेली हो। तो जो पूरा पैक होता है उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अब हमने सबसे पहले उन्होंने ये किया कि उन कार्ड्स को हमने अच्छे से शफ़ल किया है, उनको रैंडमली शफ़ल किया है और उसके बाद हमने उसके अंदर से जो है वो बताना ये है कि क्वीन निकल आएगी। आप एक कार्ड निकालेंगे और उसके ऊपर क्वीन जो है वो बनी होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी है? और दूसरा हमसे ये पूछा गया है कि नाइदर ए क्वीन नॉर ए जैक, कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ना तो क्वीन निकलेगी और ना ही जैक निकलेगा। तो ये हमने बताना है। ये आपके सामने जैक की फ़ोटो भी बनी हुई है और ये क्वीन की फ़ोटो बनी हुई है। तो जी बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंस देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, तो लिहाज़ा जो सैंपल स्पेस है हमारे पास, उसमें टोटल 52 सैंपल पॉइंट्स हमारे पास आ जाएँगे। तो हमारी जो सैंपल स्पेस है, उसमें जो सैंपल पॉइंट्स हैं, वो टोटल हैं 52। अब हमने बताना है कि ये बल्कि हमें पता होना चाहिए कि जो 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, उसके अंदर टोटल 4 क्वीन्स होती हैं और टोटल 4 जैक्स होते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 4 क्वीन्स होती हैं और 4 जैक्स होते हैं 52 कार्ड्स के अंदर। तो सबसे पहले लेट ए बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग ए क्वीन। ए क्वीन सेलेक्ट करने का जो इवेंट है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? कि वो सेट जो है वो किसके इक्वल होगा कि जिसमें हमारे पास क्वीन आ जाए। तो उस सेट में जो सैंपल पॉइंट्स होंगे वो 4 होंगे। वो 4 इसलिए होंगे कि चूँकि पूरे जो है वो डेक में 52 कार्ड्स हैं और उसके अंदर 4 क्वीन्स हैं। तो इसका मतलब है कि 4 दफ़ा क्वीन आ सकती है, पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमने n इंटू ए जो है वो लिख लिया है 4। अब हम जो है वो पॉसिबिलिटी फाइंड करते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम हमारे पास है 4 और टोटल पॉसिबल आउटकम है हमारे पास 52। अगर ये कटता है तो काटते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/13। तो पता ये चला कि क्वीन आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 13 में से 1 टाइम है। कि अगर आप 13 दफ़ा जो है वो कार्ड निकालें, तो हो सकता है कि 1 दफ़ा उसमें से क्वीन हो। लें जी, तो अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ और सेकंड पार्ट है नाइदर ए क्वीन नॉर ए जैक, कि ना तो क्वीन हो और ना ही जैक हो। यहाँ पर चूँकि नॉट का ऑप्शन आ रहा है, नाइदर, ये नॉट के माना में है, तो सबसे पहले आप नॉट नहीं फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप फाइंड करेंगे कि क्वीन और जैक अगर आएँ तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमें पता है कि 4 क्वीन्स हैं और 4 जैक्स हैं, तो टोटल मिल के वो कितने हैं जी? वो 8 है। तो लेट बी बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग ए क्वीन और जैक। तो सबसे पहले हम नाइदर में नहीं जाएँगे, सबसे पहले हम सिलेक्टिंग में जाएँगे कि क्वीन और जैक आने का चांस कितना है, तो वो 8 है। n इंटू बी हमारे पास 8 है कि 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 8 फेवरेबल जो है वो आउटकम्स हैं कि क्वीन आ सकती है या जैक आ सकता है। तो सबसे पहले हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, n इंटू बी ओवर n इंटू एस। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम 8 है और टोटल पॉसिबल आउटकम 52 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/52 और ये कट जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/13। ले जी, तो ये तो था कि आने का चांस, क्वीन और जैक के आने का चांस 2/13 है। अब हम जो है वो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो करते हैं कि ना आने का चांस कितना है। तो चलते हैं, नाउ लेट बी बी द इवेंट। यहाँ पर फिर यहाँ पर मैंने डैश नहीं लगाया। नाउ बी डैश बी द इवेंट ऑफ नाइदर सिलेक्टिंग ए क्वीन और जैक। ले जी, तो P इंटू बी प्राइम इक्वल होगा 1 माइनस पी इंटू बी। फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि जो नॉट है P इंटू बी नॉट, वो इक्वल होगा 1 माइनस पी इंटू बी। पी इंटू बी हम फाइंड कर चुके हैं, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, वो है 2/13। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 13।
13 1s आर 13 माइनस 13 13 से कट जाएगा तो 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। 13 में से 2 निकाल दें तो ये होते हैं 11, तो ये हो जाएगा 11/13। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 13 टाइम्स जो है वो f कोशिश करेंगे तो उसमें से 11 टाइम्स ये होगा कि क्वीन और जैक आने का चांस नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है सिलेक्टिंग नाइदर ए क्वीन नॉर ए जैक इज 11/13। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जहाँ भी आपको समझ नहीं आती वीडियो को रिवाइंड करें, उसको दोबारा सुनें, उसको समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपको समझ आएगी। जीते रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।